दोस्तों, राजनीति के इस खेल में चालें अक्सर मोहरे की तरह चलती हैं, लेकिन कभी कभी कोई ऐसा दांव लगता है जिससे पूरा खेल ही बदल जाता है। और यही दांव इस समय दुनिया के सबसे ताकतवर कहलाने वाले देश के राष्ट्रपति ने लगाया है। लेकिन इस बार उनके हाथ में तलवार की जगह खुद की गर्दन आ गई है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की, वह अब उन्हीं के लिए फंदा साबित होने जा रही है। सोचिए, एक और वह धमकी देते हैं कि अगर भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो हमारे बाजार के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे और व्यापारिक बातचीत खत्म कर दी जाएगी। दूसरी ओर वह अपने लोगों के सामने यह दिखाना चाहते हैं कि वह अपनी औद्योगिक ताकत और घरेलू उत्पादन को बचा रहे हैं। लेकिन असलियत में यह कदम न सिर्फ भारत बल्कि उनके अपने ही देश के नागरिकों के लिए संकट का कारण बन सकता है, क्योंकि दवा का कारोबार कोई साधारण उद्योग नहीं है। यह लोगों की जिंदगी से जुड़ा है और इस क्षेत्र में भारत की पकड़ ऐसी है कि पूरी दुनिया इसे दवा की फैक्ट्री कहती है। और यह फैक्ट्री अगर किसी देश की सप्लाई रोक दे तो वहां अस्पतालों से लेकर छोटे क्लिनिक तक पर ताले लगने की नौबत आ सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों ऐसा कहा जा रहा है, तो इसका जवाब छुपा है उस डर में जो अब व्हाइट हाउस की दीवारों में रिसने लगा है। क्योंकि सच्चाई यह है कि वहां इस्तेमाल होने वाली आधी से ज्यादा जेनेरिक दवाएं भारत से जाती हैं, और अगर इन पर भारी शुल्क लगा दिया गया तो नतीजा यह होगा कि वहां के लोग या तो महंगी दवाओं के बोझ तले दब जाएंगे या फिर इलाज के लिए दर दर भटकेंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस बार मैदान में एक तीसरा खिलाड़ी भी उतर आया है। और यह खिलाड़ी है वह देश जो आमतौर पर भारत और अमेरिका के झगड़ों में तटस्थ रहने का दिखावा करता है, लेकिन इस बार उसने खुले तौर पर भारत का साथ देकर सारी दुनिया को चौंका दिया है। उसने सार्वजनिक रूप से कहा है कि जो ताकतवर देश अपने वर्चस्व के घमंड में दूसरों को डराने की कोशिश करते हैं वे बुली होते हैं, और अगर आप उन्हें 1 इंच भी देंगे तो वे आपसे 1 मील छीन लेंगे। और यही संदेश उसने इस बार भारत के पक्ष में खड़े होकर अमेरिका को दे दिया है। अब सोचिए, यह वही देश है जिससे भारत की सीमाएं जुड़ी हैं और जिसके साथ कई मुद्दों पर तनाव भी है। लेकिन भू राजनीति के इस मोड़ पर उसने अपना रुख बदलकर अमेरिका के लिए मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। वहीं दूसरी तरफ रूस की भूमिका भी इस कहानी में अहम हो जाती है, क्योंकि रूस अब भारत का सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल सहयोगी बनता जा रहा है। और यह रिश्ता ऐसा है जिसमें दोनों देशों को फायदा है। रूस को भरोसेमंद और सस्ती दवाएं मिलती हैं और भारत को एक विशाल बाजार जो पश्चिमी देशों के मुकाबले कहीं ज्यादा स्थिर है। और यही कारण है कि अगर अमेरिका भारत की दवा सप्लाई रोकता है तो भारत के पास दूसरा दरवाजा पहले से खुला है, जिससे उसे आर्थिक चोट नहीं लगेगी बल्कि वह और मजबूत होकर उभरेगा। पर अमेरिका की हालत वैसी होगी जैसे किसी ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी हो, क्योंकि वहां पहले से ही कर्ज का पहाड़ खड़ा है और स्वास्थ्य क्षेत्र में दवाओं की कमी रिकॉर्ड स्तर पर है। अब सोचिए, जब वहां अस्पतालों में जरूरी दवाएं नहीं मिलेंगी तो मरीजों का गुस्सा किस पर निकलेगा? जाहिर है उस नेता पर जिसने केवल अपनी जिद और अहंकार के कारण यह स्थिति पैदा की। और यह वही वक्त होगा जब दुनिया को महसूस होगा कि भारत पर दबाव डालना उतना आसान नहीं जितना दिखता है, बल्कि भारत अब वह ताकत है जो न केवल अपने फैसले खुद लेता है, बल्कि अगर जरूरत पड़े तो वैश्विक मंच पर अपने खिलाफ होने वाले किसी भी अन्याय का जवाब भी देता है। और यही वह संदेश है जो इस पूरे घटनाक्रम से दुनिया को मिल रहा है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि आने वाले दिनों में यह टकराव कहां तक जाएगा? क्या अमेरिका अपनी धमकी को हकीकत में बदल देगा या फिर घरेलू दबाव के आगे झुककर भारत के साथ फिर से समझौते की मेज पर लौट आएगा? यह तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि इस कहानी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि भू राजनीति में केवल ताकतवर ही नहीं बल्कि समझदार खिलाड़ी भी जीतता है। और इस खेल में भारत ने अपनी चालों से यह दिखा दिया है कि वह अब किसी का मोहरा नहीं बल्कि खुद खेल का मास्टर है। दोस्तों, दुनिया की राजनीति में कई बार ऐसा होता है कि एक छोटा सा कदम सुनामी जैसी लहरें पैदा कर देता है, और इस बार यह लहरें वॉशिंगटन से उठीं, लेकिन उनकी गूंज दिल्ली, मॉस्को, बीजिंग और यहां तक कि यूरोप की गलियों में भी सुनाई देने लगी। क्योंकि जब किसी ताकतवर देश का नेता अपने अहम में आकर फैसले लेता है तो वह सिर्फ अपने दुश्मनों को नहीं बल्कि अपने दोस्तों को भी चोट पहुंचा देता है। और यही गलती इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति ने कर दी है। उन्होंने भारत पर दबाव बनाने के लिए जो रास्ता चुना वह वैसा है जैसे कोई आदमी अपने घर की छत पर आग लगा दे और फिर पड़ोसी को दोष दे। क्योंकि जिस फार्मास्यूटिकल सेक्टर को वह निशाना बना रहे हैं वह वही सेक्टर है जो उनके अपने लोगों की जिंदगी बचाता है। और यह कोई साधारण कारोबार नहीं बल्कि लाखों करोड़ों लोगों के जीवन का सहारा है। भारत इस क्षेत्र में दुनिया का धड़कता हुआ दिल है, जहां से निकलने वाली दवाएं दुनिया के हर कोने तक पहुंचती हैं। और जब यह धड़कन किसी एक देश के लिए धीमी हो जाती है तो वहां के अस्पतालों के कमरे सूने हो जाते हैं, वहां की फार्मेसियों की शेल्फ खाली हो जाती हैं और वहां के गरीब मरीज
जिनकी जिंदगी इन सस्ती दवाओं पर टिकी होती है, वह अपनी आखिरी उम्मीद भी खो देते हैं। और यही हाल अब अमेरिका में होने वाला है, क्योंकि वहां इस्तेमाल होने वाली आधी से ज्यादा जेनेरिक दवाएं भारत से आती हैं और इन पर भारी शुल्क लगाने का मतलब होगा कि या तो यह दवाएं इतनी महंगी हो जाएंगी कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग इन्हें छू भी नहीं पाएंगे, या फिर यह बाजार से पूरी तरह गायब हो जाएंगी। लेकिन असली कहानी यहां और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इस बार भारत अकेला नहीं है। उसकी पीठ पर दो ऐसे खिलाड़ी खड़े हैं जिनके नाम सुनकर ही अमेरिका की सत्ता में बेचैनी बढ़ जाती है। पहला है रूस, जो पहले ही पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण भारत की दवा आपूर्ति पर पूरी तरह भरोसा कर रहा है, और दूसरा है चीन, जो इस बार अमेरिका के खिलाफ खुलेआम बोल रहा है। यह वही चीन है जो अक्सर भारत अमेरिका विवादों में चुप रहता था, लेकिन इस बार उसने कहा कि ताकतवर देश जब दूसरों को डराने लगते हैं तो उन्हें रोका जाना चाहिए, और अगर आप उन्हें 1 इंच देंगे तो वह 1 मील ले लेंगे। सोचिए, यह बयान अमेरिका के लिए कितना बड़ा संदेश है और भारत के लिए कितनी बड़ी कूटनीतिक जीत है। वहीं दूसरी ओर रूस की भूमिका भी इस पूरे घटनाक्रम में चुपचाप लेकिन मजबूत है। उसने भारत को अपने विशाल बाजार के दरवाजे खोल दिए हैं और भारत को यह भरोसा दिया है कि चाहे अमेरिका जो करे, रूस हमेशा भारतीय दवाओं का सबसे बड़ा खरीदार रहेगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर अमेरिका अपने दरवाजे बंद करता है तो भारत के पास पहले से ही दूसरा और शायद ज्यादा भरोसेमंद दरवाजा खुला है। लेकिन अमेरिका के पास ऐसा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि वह पहले ही दवाओं की भारी कमी से जूझ रहा है। वहां अस्पतालों में जरूरी दवाएं खत्म हो रही हैं और यह कमी पिछले कई दशकों में सबसे ज्यादा है। और अब अगर भारत अपनी सप्लाई कम कर देता है तो वहां हालात ऐसे हो जाएंगे कि मरीज अस्पताल के बिस्तर पर पड़े रहेंगे, लेकिन इलाज के लिए जरूरी दवाएं उनके पास नहीं होंगी। अब सोचिए, जब यह हालत वहां बनेगी तो वहां के लोग किसे दोष देंगे? जाहिर है उस नेता को जिसने अपनी जिद में आकर यह फैसला लिया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं नहीं रुकती, क्योंकि इस कदम का असर सिर्फ अस्पतालों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अमेरिका की पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। वहां का स्वास्थ्य बजट फट जाएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम आसमान छूने लगेंगे और वहां पहले से चढ़ा कर्ज का पहाड़ और ऊंचा हो जाएगा। जबकि भारत इस पूरी स्थिति में एक रणनीतिक खिलाड़ी की तरह उभर रहा है, जो न केवल अपने बाजार के लिए बल्कि पूरी दुनिया में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। यह वह वक्त है जब भारत ने दिखा दिया है कि वह अब दबाव में झुकने वाला देश नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ने पर दबाव बनाने वाला देश है। और यही असली ताकत है दोस्तों। यह घटनाक्रम आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के नक्शे को बदल सकता है, क्योंकि जब कोई देश दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को यह एहसास करा देता है कि उसके बिना वह अधूरा है, तो यह एक ऐसी कूटनीतिक जीत है जो युद्ध के मैदान में जीतने से भी बड़ी होती है। और आज भारत उसी मोड़ पर खड़ा है जहां से वह पूरी दुनिया को यह संदेश दे रहा है कि वह अब केवल एक उभरती हुई ताकत नहीं, बल्कि एक निर्णायक शक्ति है। दोस्तों, कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर चाल शतरंज की आखिरी बाजी जैसी लग रही है, क्योंकि जो दांव अब खेले जा रहे हैं उनमें जीतने वाला सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि दिमाग और धैर्य से भी तय होगा। और इस वक्त भारत ने दुनिया को यह दिखा दिया है कि वह सिर्फ मोहरे नहीं चलाता, बल्कि खेल का नियम भी बदल सकता है। क्योंकि जब अमेरिका ने यह सोचा कि वह धमकी देकर भारत को रूस से दूर कर देगा, तब शायद उसने यह नहीं सोचा था कि भारत के पास इतनी कूटनीतिक ताकत और इतने बड़े विकल्प मौजूद हैं। एक तरफ रूस अपनी बाहें फैलाए तैयार है और दूसरी तरफ चीन ने भी ऐसी भाषा में अमेरिका को जवाब दिया है जिसकी गूंज न्यूयॉर्क से लेकर वॉशिंगटन तक सुनाई दे रही है। और यह वही चीन है जिसे अक्सर भारत का विरोधी माना जाता है, लेकिन इस बार उसने खुले तौर पर भारत के साथ खड़े होकर अमेरिका को संदेश दिया है कि जो देश अपने घमंड में दूसरों पर दबाव डालते हैं उन्हें रोकना जरूरी है। वहीं अमेरिका के अंदर भी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अस्पतालों में दवाओं की कमी अब सिर्फ खबर नहीं, बल्कि रोज की हकीकत बन गई है। और जिन परिवारों के लोग जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं, उनके लिए यह संकट किसी युद्ध से कम नहीं है। डॉक्टरों के पास इलाज का ज्ञान है, लेकिन दवाएं नहीं हैं। मरीजों के पास इलाज कराने की इच्छा है, लेकिन साधन नहीं है। और यह हालत किसकी बनाई हुई है? यह सवाल अब वहां के लोग खुद पूछ रहे हैं। भारत ने यहां सिर्फ धैर्य ही नहीं, बल्कि दूरदर्शिता भी दिखाई है। उसने अपने बाजारों के दरवाजे और बड़े कर दिए हैं और यूरोप से लेकर एशिया तक के देशों के साथ दवा व्यापार के नए रास्ते खोल दिए हैं, ताकि अगर अमेरिका अपने बाजार बंद करे तो भी भारत की अर्थव्यवस्था को चोट न पहुंचे, बल्कि वह और मजबूत हो जाए। और यही हो रहा है। अमेरिका का हर दबाव अब उल्टा उसी पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि दुनिया को समझ आ गया है कि भारत के बिना सस्ती और भरोसेमंद दवाओं का कोई विकल्प नहीं है। यह केवल व्यापार का मुद्दा नहीं, बल्कि मानवता का सवाल है।
और इसी सवाल के जवाब में आज भारत का नाम दुनिया भर में सम्मान के साथ लिया जा रहा है। यह वही पल है जब किसी राष्ट्र का असली चरित्र सामने आता है और भारत ने यह साबित कर दिया है कि वह अब किसी भी कीमत पर अपने फैसलों से पीछे नहीं हटेगा, चाहे सामने कितनी भी बड़ी ताकत क्यों न खड़ी हो। और दोस्तों, यह कहानी यहाँ खत्म नहीं होने वाली है, क्योंकि आने वाले दिनों में अमेरिका पर घरेलू दबाव इतना बढ़ जाएगा कि या तो उसे अपनी नीति बदलनी पड़ेगी या फिर उसे दुनिया के सामने यह मानना पड़ेगा कि उसने सबसे बड़ी रणनीतिक गलती कर दी है। और जब वह दिन आएगा तो यह सिर्फ भारत की जीत नहीं, बल्कि उन सभी देशों की जीत होगी जो दबाव में झुकने से इनकार करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह सच्चाई और यह विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और ऐसे ही दमदार और सच्चाई से भरे विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक छोटा सा कदम हमें और बड़ी सच्चाइयां आप तक पहुंचाने की ताकत देता है।